वैसे राजनीतिक दल जो ना तो एनडीए की तरफ हैं ना महागठबंधन की तरफ हैं, क्या वो तीसरे मोर्चे की बिहार में तैयारी कर रहे हैं? चिराग पासवान के संदर्भ में अगर आप बात कीजिए तो फिलहाल वो एनडीए सरकार से कई मुद्दों पर असहमत है। अगर असहमत नहीं भी है तो सहमति तो नहीं है उनकी। वही स्थिति जीतन राम मांझी की है। जीतन राम मांझी को मनाने के लिए 2 बार विजय चौधरी जो हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 5 लोकसभा सीट की उनकी मांग है महागठबंधन में, जो संभव है उनको मिलना, तो वो भी नहीं जाएंगे महागठबंधन के साथ, और ना ही तो वो एनडीए गठबंधन में ही आने का चर्चा कर रहे हैं। मुकेश सहनी का वैसा ही परिदृश्य दिख रहा है। एक तरफ वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं, कभी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं और कभी बीजेपी के खिलाफ बोल जाते हैं। मतलब उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है मुकेश सहनी का कि वो एनडीए में रहेंगे या महागठबंधन में जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए तो नीतीश कुमार से तो उनका रिश्ता ऐसा हो चुका है कि अब किसी कीमत पर वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे। पक्की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी दिल्ली 2 बार जा चुके हैं। और सीट बंटवारे को लेकर ही जहां तक खबरें आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी 5 लोकसभा सीटों की मांग की थी अमित शाह से, जिस पर अमित शाह सीधे बिदक गए थे, सीधे चिटक गए थे। अब अवैसी जो है वो भी एक रास्ता तलाश रहे हैं बिहार में। एनडीए के साथ कभी वो जा ही नहीं सकते हैं, वो कभी गठबंधन हो ही नहीं सकता है, और महागठबंधन में उनकी सारा रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। तो क्या पप्पू यादव जो है वो भी थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं अगर उनकी बात महागठबंधन में खासकर लालू यादव से नहीं बनती है? तो चर्चा का विषय है। वाम दल कई मुद्दों पर बिहार में वाम दल जो है वो असहमति उनकी रही है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट से। अभी ताजा मुद्दा जो बीपीएससी का शिक्षक वाला बहाली है, इसको लेकर उन्होंने तो बजाते मोर्चा खोल रखा है। जदयू के वैसे नेता जो बीजेपी में नहीं जा सकते हैं और जिन्हें जदयू में घुटन महसूस हो रही है, वो भी थर्ड फ्रंट का हिस्सा बन सकते हैं। कोयली वोट कुशवाहा काट जाएंगे, मुसहर वोट मांझी काट जाएंगे, दुसाद वोट चिराग काट जाएंगे, मुसलमान वोट अवैसी काट जाएंगे, मल्लाह वोट मुकेश सहनी काट जाएंगे। तो इस किसका वोटर है ये लोग? ये जितने वोटर हैं इसमें मैक्सिमम वोटर तो महागठबंधन के हैं। तो बिहार में लोकसभा चुनाव की चर्चाएं जोरों पर हैं, काफी तेज हैं। लोकसभा चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं और अब जो बातें सामने आ रही हैं कि बिहार में तीसरे फ्रंट की शुरुआत हो सकती है, तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जो है वह तेज हो गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। बिहार में तीसरे फ्रंट की सुगबुगाहट और उसमें उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, मुकेश सहनी का नाम सामने आ रहा है। क्या लग रहा है कि तीसरे फ्रंट के आने से किसे हानि हो रहा है, लाभ किसको? देखिए, कई नाम हैं इसमें, कुछ नाम आपसे छूट गए शुभम। कुछ दल बिहार में ऐसे हैं जो ना तो फिलहाल एनडीए गठबंधन में है और ना ही तो औपचारिक तरीके से महागठबंधन में ही है। उनकी स्थिति त्रिशंकु है, मतलब वो किसी भी दल की तरफ अभी अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी का बात कर लीजिए, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसके बाद चिराग पासवान हैं, अवैसी हैं, एआईएमआईएम है। तो ऐसे कई दल हैं। और इसी बीच एक और खबर है कि जो वाम दल है बिहार में, जिन्होंने बाहर से समर्थन कर रखा है महागठबंधन की सरकार को, वो भी कई मुद्दों पर असहमत है फिलहाल तेजस्वी यादव से और नीतीश कुमार से। तो इसे लेकर एक चर्चा जो है वो बिहार की राजनीतिक गलियारों में जरूर चल रही है कि क्या वैसे राजनीतिक दल जो ना तो एनडीए की तरफ हैं ना महागठबंधन की तरफ हैं, क्या वो तीसरे मोर्चे की बिहार में तैयारी कर रहे हैं? पप्पू यादव का नाम भी इसमें आप ले सकते हैं। तो जितने छोटे छोटे दल हैं, अब देखिए इनमें सबसे प्रमुख और सबसे बड़े नेता हैं वो चिराग पासवान होंगे, उपेंद्र कुशवाहा हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी हैं, मुकेश सहनी हैं। तो कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं ये जरूर चल रही हैं कि बिहार में एक तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है। अब देखिए, चिराग पासवान के संदर्भ में अगर आप बात कीजिए तो फिलहाल वो एनडीए सरकार से कई मुद्दों पर असहमत है। अगर असहमत नहीं भी है तो सहमति तो नहीं है उनकी। वही स्थिति जीतन राम मांझी की है। जीतन राम मांझी को मनाने के लिए 2 बार विजय चौधरी जो हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 5 लोकसभा सीट की उनकी मांग है महागठबंधन में, जो संभव है उनको मिलना, तो वो भी नहीं जाएंगे महागठबंधन के साथ, और ना ही तो वो एनडीए गठबंधन में ही आने का चर्चा कर रहे हैं। मुकेश सहनी का वैसा ही परिदृश्य दिख रहा है। एक तरफ वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं, कभी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं और कभी बीजेपी के खिलाफ बोल जाते हैं। मतलब उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है मुकेश सहनी का कि वो एनडीए में रहेंगे या महागठबंधन में जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए तो नीतीश कुमार से तो उनका रिश्ता ऐसा हो चुका है कि अब किसी कीमत पर वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे। पक्की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी दिल्ली 2 बार जा चुके हैं
और सीट बंटवारे को लेकर ही जहां तक खबरें आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी 5 लोकसभा सीटों की मांग की थी अमित शाह से, जिस पर अमित शाह सीधे बिदक गए थे, सीधे छिटक गए थे। मतलब उपेंद्र कुशवाहा भी उसी स्थिति में है, त्रिशंकु स्थिति में है, ना इधर है ना उधर है, ना महागठबंधन ना एनडीए। अवैसी की बात कर लीजिए तो असदुद्दीन अवैसी 2020 का विधानसभा याद कीजिए तो उस समय असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM, BSP और RLSP गठबंधन हुआ था बिहार में। अब अवैसी जो है वो भी एक रास्ता तलाश रहे हैं बिहार में, एनडीए के साथ कभी वो जा ही नहीं सकते हैं, वो कभी गठबंधन हो ही नहीं सकता है, और महागठबंधन में उनकी सारा रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। अब याद कीजिए जो पिछला दौरा रहा असदुद्दीन अवैसी का बिहार में, पूर्णिया में उन्होंने भाषण दिया था, खूब मतलब कड़े लफ्जों में उन्होंने तेजस्वी और नीतीश को सुनाया था। बिहार में मुसलमानों की हकमारी हो रही है, मुसलमान को 2म दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, बिहार में कई तरह की बातें उन्होंने कही थी, तो वो भी एक विकल्प तलाश रहे हैं अवैसी जो है। तो इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या थर्ड फ्रंट बनाएंगी या क्या भविष्य में थर्ड फ्रंट बना सकती हैं। इसके अलावा पप्पू यादव की बात कर लीजिए, एनडीए में तो असंभव है उनका जाना, पत्नी उनकी कांग्रेस से हैं, लेकिन उनका अगर टिकट महागठबंधन फाइनल नहीं करता है, लालू यादव फाइनल नहीं करते हैं मधेपुरा से, सुपौल से, जो हमने स्टोरी भी किया था, तो क्या पप्पू यादव जो है वो भी थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं अगर उनकी बात महागठबंधन में खासकर लालू यादव से नहीं बनती है, तो चर्चा का विषय है। उसके अलावा वामदल की अगर बात कर लीजिए तो वामदल भी बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मांग कर रही है कि 5 लोकसभा सीट चाहिए। 3 सीट का तो हम जिक्र भी करते हैं, जहानाबाद, पाटलिपुत्र और आरा, लेकिन अगर 5 सीट नहीं मिलता है, और वामदल कई मुद्दों पर बिहार में वामदल जो है वो असहमति उनकी रही है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट से। अभी ताजा मुद्दा जो बीपीएससी का शिक्षक वाला बहाली है, इसको लेकर उन्होंने तो बजाते मोर्चा खोल रखा है। इसके पूर्व में भी कई मुद्दों पर जो वामदल है वो अपनी ही सरकार के खिलाफत में रहता है, भले ही उन्होंने बाहर समर्थन कर दिया है महागठबंधन को, लेकिन मंद समर्थन नहीं है। और एक बात जान लीजिए, वामदल के दिल दिमाग में ये बात रहता है कि नीतीश कुमार कितना भी राजनीति इधर का उधर का कर ले, लेकिन अंतोगत्वा उनका मन जो है वो एनडीए में ही बसता है। इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं ना कि नीतीश कुमार नवंबर या दिसंबर में एनडीए का हिस्सा नहीं हो जाएंगे, हो ही सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है, आराम से हो सकते हैं। हालांकि अमित शाह ने 3 बार कहा है कि सारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए में बंद हो गए हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी बात ब्रह्म वाक्य नहीं होता है, मतलब ब्रह्मा जी का लकीर नहीं है कि उसको पार नहीं किया जा सकता, आराम से उसको तोड़ा जा सकता है। तो इस बात को भी लेके वामदल हमेशा सचेत रहता है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारकर फिर चले गए उधर तो फिर सारा सीट तो खत्म हो जाएगा। इसलिए वामदल जो है वो भी थर्ड फ्रंट का हिस्सा बन सकता है। तो बिहार में एक ऐसी बातें चल रही हैं, अब इसकी हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत ये तो नहीं पता, लेकिन ये चर्चा बहुत तेज है। अब आपका जो एक और सवाल इसमें ऐड अप कर दिए थे शुरू में ही कि इसका क्या परिणाम होगा अगर बिहार में लोकसभा चुनाव में एक थर्ड फ्रंट का गठन हो जाए जिसमें 6-7 पार्टियां आ जाए, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। अब देखिए, बिहार में मुख्यतः चुनाव 2 ही धाराओं में लड़ी जाती है, महागठबंधन और एनडीए। इसमें अगर एक थर्ड फ्रंट आ जाए जिसमें चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, वामदल हो, मुकेश सहनी हो, पप्पू यादव हो, इस तरह का जो गठबंधन होगा, इससे सबसे बड़ा नुकसान महागठबंधन को होगा। क्यों होगा? अब ऐसे अगर थर्ड फ्रंट में जाते हैं, किसका वोट काटेंगे? मुसलमानों का वोट काटेंगे। मुसलमान किसके वोटर हैं? महागठबंधन के वोटर हैं। चिराग पासवान अगर जाते हैं, किसका वोट काटेंगे? दलितों का वोट काटेंगे। नुकसान किसका होगा? महागठबंधन का होगा। जीतन राम मांझी अगर जाते हैं, किसका वोट काटेंगे? मुसहर का वोट काटेंगे। नुकसान किसका होगा? महागठबंधन का होगा। मुकेश सहनी के वोटर्स भी जो है वो अधिकतर वोटर्स महागठबंधन के ही हैं। तो इस तरह आप समझिए कि जितनी राजनीतिक पार्टियों का जिक्र हम कर रहे हैं जो थर्ड फ्रंट बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं बिहार में, या बनाने के प्रयास में होंगे या चाह रहे होंगे कि बने, उनका वोट बैंक वही वोट बैंक है जो वोट बैंक महागठबंधन का है। और इसमें एक और बड़ा नाम है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा किसका वोट काटेंगे? कोई जाति का वोट काटेंगे, कुशवाहा का वोट काटेंगे। कुशवाहा किसके वोटर हैं? कुशवाहा नीतीश कुमार के वोटर हैं। तो आप समझिए कि पूरा अगर ये थर्ड फ्रंट बनता है बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले, तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा, एनडीए वर्सेस महागठबंधन वर्सेस थर्ड फ्रंट। और थर्ड फ्रंट के जितने भी पार्टी हैं वो सारे के सारे वोट काटेंगे महागठबंधन का। इसमें फायदा एनडीए को हो जाएगा। तो ये चर्चा बहुत तेज है। सुबह भाजपा को थाली में ताज सजा कर देने वाली बात नहीं हो जाएगी कि हाँ आप थाली में जो है ताज सजा कर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भाजपा को सीधा सीधा फायदा? देखिए, इससे पहले एक और बात हम जोड़ देते हैं। एक और खबर है कि जदयू के वैसे नेता जो बीजेपी में नहीं जा सकते हैं और जिन्हें जदयू में घुटन महसूस हो रही है, वो भी थर्ड फ्रंट का हिस्सा बन सकते हैं। ये भी चर्चा है कि जदयू में एक बड़ा कुनबा ऐसा है जो नाराज चल रहा है नीतीश कुमार से, जो नाराज चल रहा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, वो लोग भी टूट कर इस थर्ड फ्रंट का हिस्सा बन सकते हैं।
अब आपका जो सवाल है कि बीजेपी को मतलब थाल सजाकर सीधा गद्दी बैठा देना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के लिए राहें जो हैं वो बेहद आसान हो जाएंगी अगर बिहार में तीसरे मोर्चे की गठन हो जाती है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है और इस पर बहुत डिबेट भी नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया ना कि कोयली वोट कुशवाहा काट जाएंगे, मुसहर वोट मांझी काट जाएंगे, दुसाद वोट चिराग काट जाएंगे, मुसलमान वोट अवैसी काट जाएंगे, मल्लाह वोट मुकेश सहनी काट जाएंगे। तो इस किसका वोटर है ये लोग? ये सब ये जितने वोटर हैं इसमें मैक्सिमम वोटर तो महागठबंधन के हैं। तो ये कुल मिला जुला कर आप वही गुणागणित समझिए कि नुकसान जो है वो महागठबंधन को हो जाएगा और फायदा जो है वो एनडीए गठबंधन को हो जाएगा। एक और प्रश्न होगा, तीसरे फ्रंट बनाने की मतलब शुरुआत जो हो रही है, ऐसा क्यों पड़ा? ऐसी वजह क्यों, क्या आया ऐसा वजह जो तीसरे फ्रंट की शुरुआत हो रही है? क्या भाजपा जो है उतना टिकट देना नहीं चाहती है या फिर सिर्फ बीजेपी का ही समस्या नहीं? आप ही बताइए कि अभी महागठबंधन में 7 दल हैं, कांग्रेस है, जदयू है, राजद है, वामदल हैं, मांझी जी भी ऑफिशियली हैं ही अगर देखा जाए तो, मुकेश सहनी। अब सभी लोग 5 सीट 7 सीट का मांग कर रहा है। क्या कोई भी 40 लोकसभा सीट है बिहार में, इसमें अगर सभी पार्टियां 5-5 सीट 7-7 सीट मांगने लगे तो क्या जदयू और राजद जो है वो भी 5 और 7 सीट पर लड़ेगी? संभव ही नहीं है। वही स्थिति एनडीए गठबंधन का है। चिराग पासवान का डिमांड 6 लोकसभा सीट का है, कैसे देगी बीजेपी 6 लोकसभा सीट? पारस जी का भी डिमांड 6 लोकसभा सीट का होगा, तो 12 सीट तो यही दोनों लोग ले जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा 5 सीट मांग रहे हैं, 5 सीट मांझी जी मांग रहे हैं, तो बीजेपी 15 सीट पर तो लड़ेगी नहीं बिहार में। जो सीट शेयरिंग का ही मुद्दा अहम है, सीट शेयरिंग को लेकर ही पेच फंसता है हर बार। ऐसा नहीं कि 24 में कोई नया हो रहा है, 19 में भी यही हुआ था, 14 में भी इसी तरह का रूप देखने को मिला था। तो चुनाव के पहले जो पार्टियां हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स करती हैं, और अगर बात बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो फिर थर्ड फ्रंट की बात चल रही है बिहार में। इसीलिए देख सकते हैं कि बिहार में जिस प्रकार थर्ड फ्रंट की शुरुआत और कहीं ना कहीं महागठबंधन को सीधा नुकसान होने वाला है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।